हेलो एवरीवन, आज मैं बात करूंगी दो कैटेगरीज की, जिसमें एक तरफ होंगे वो लोग जिनकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट डिपेंडेंट होती है और दूसरी तरफ वो लोग होंगे जिनकी बॉडी फैट डिपेंडेंट होती है। अब कार्बोहाइड्रेट और फैट डिपेंडेंट से मेरा ये मतलब है जिन लोगों की डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स का क्वांटम ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्रोटीन्स एंड फैट्स, तो उनकी बॉडी को हम कार्बोहाइड्रेट डिपेंडेंट बोलते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जिनकी डाइट में प्रोटीन और फैट्स का क्वांटम ज़्यादा होता है और कार्बोहाइड्रेट का मिनिमल रहता है, उनकी बॉडी को हम बोलते हैं फैट डिपेंडेंट। सो अगर मैं लैक्टो वेजिटेरियंस की बात करूं तो उनके पास प्रोटीन के सोर्सेज बहुत ही लिमिटेड रहते हैं, क्योंकि उनकी डाइट डिपेंड करती है डेयरी प्रोडक्ट्स पर और प्लांट बेस्ड फूड सोर्सेज पर। सो थोड़ा प्लांट्स के बारे में समझते हैं। प्लांट्स सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, जिसमें उनका एंड प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज, और यही ग्लूकोज उनको एनर्जी प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है और उनको स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है। तो इससे हम क्या समझते हैं कि अगर आप प्लांट बेस्ड कोई भी फूड प्रोडक्ट इनटेक करते हैं तो डाइटरी ग्लूकोज तो आपकी बॉडी में ज़रूर एंटर करेगा। और कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल की भी अगर मैं बात करूं तो प्लांट्स वो भी सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं। कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल हमें इसलिए चाहिए होता है ताकि जो हमारे सेल्स और टिश्यूज़ हैं वो बिल्ड हो सकें और रिपेयर कर सकें। सो कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल के फूड सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, जैसा कि डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक पनीर, चीज़, कर्ड, मिल्क। और अगर मैं नॉन वेजिटेरियंस की बात करूं तो एग, मीट्स, चिकन, फिश, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके पास वेजिटेरियन में और नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में। अब मार्केट में डिफरेंट ब्रांड्स शुगर फ्री कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं और शुगर फ्री आटा, शुगर फ्री बिस्किट्स, इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्रेजेंट हैं। बट शुगर फ्री आटा का अगर हम एग्जाम्पल लें तो कभी आपने उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानने की कोशिश की है? तो अगर आप ये देखेंगे तो उसमें लिखा होता है कि 100 ग्राम जो आटा है वो कंटेन करता है अराउंड अबाउट 71 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सो वो कार्बोहाइड्रेट्स है क्या? शुगर, जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स को आप ग्लूकोज भी बोल सकते हैं, शुगर के नाम से भी वो जाना जाता है, एंड इवन स्टार्च ऑल्सो। सो उस कार्बोहाइड्रेट में भी इट इज़ ऑलरेडी मैंशन देयर कि उसमें से 3 to 4 ग्राम्स शुगर प्रेजेंट होता है। बट हम तो खुशी खुशी उस आटे को अपने घर ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो दैट यू हैव टू डिसाइड कि आपको ऐसे प्रोडक्ट्स लेने हैं या नहीं लेने हैं। सो स्टे ट्यून विथ मी, क्योंकि मेरे नेक्स्ट एपिसोड में मैं फूड सोर्सेज के बारे में बात करूंगी अबाउट फैट्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। और ऐसे ही आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन।